हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और मैं हूं प्रशांत वर्मा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसको लेकर के चल रहे हैं। और पहला चैप्टर को हम लोग 1 से लेकर के 24 तक बिल्कुल एक एक शब्द तोड़कर पढ़ चुके हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो में नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए तो आज हमको क्वेश्चन आंसर करना है पेज नंबर 10 रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर जो है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, उसका बिल्कुल पेज नंबर 10 यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है B.2 है ना, B.2 पेज नंबर 10। ठीक है, B.2 जिसमें 7 क्वेश्चन आंसर देखिए बिल्कुल ये है ना। इसको ही हम लोग बिल्कुल समझेंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझेंगे। 1 to 7 कैसे कैसे बनाएंगे बिल्कुल समझेंगे। और सारे क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा के लिहाज से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। कहता है कि ऑथर यानी कि लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है। मतलब गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता की परिभाषा आपके इस चैप्टर में क्या दी है। तो देखिए गांधी ने इस चैप्टर में परिभाषा क्या दी है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑथर मींस लेखक के अनुसार, है ना। लेखक कौन है? महात्मा गांधी। लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मेटेरियल एंड ब्रूट इन अस, है ना। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मेटेरियल। मेटेरियल मींस क्या होता है? भौतिक। मतलब कि आधुनिक सभ्यता जो है वह भौतिक और हमारे अंदर के ब्रूट मींस क्या होता है? क्रूरता। हमारे अंदर के क्रूरता की पूजा है, वर्शिप है। मतलब कि आधुनिक सभ्यता जो है वह भौतिक और हमारे अंदर के क्रूरता की पूजा है ना। इट इज कंप्लीटली मेटेरियलिज्म। यह पूर्ण रूप से, है ना, भौतिकवाद है। यह पूर्ण रूप से भौतिकवाद है। बिल्कुल सटीक आपका ये इसका मॉडर्न सिविलाइजेशन का परिभाषा है। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बिल्कुल शॉर्ट में है, बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में है। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। व्हाट डिड द ऑथर कन्वे टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। कहता है कि ऑथर यानी कि लेखक जो है वह, है ना, अपने देशवासियों को, है ना, आधुनिक सभ्यता के बारे में संबंध रखने के बारे में क्या बतलाना चाह रहा है ना, क्या बतलाना चाह रहा है। तो देखिए द ऑथर कन्वेड टू द कंट्रीमैन अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना। मतलब कि आधुनिक सभ्यता से लेखक जो है वह आधुनिक सभ्यता के साथ लोगों को, है ना, संबंध रखने के बारे में क्या बतला रहा है कि इट इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ प्रिमिटिव सिविलाइजेशन। मतलब इट इज नथिंग मतलब आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है अगर यह अपने प्रत्येक कदम पर, एट एवरी स्टेप, अगर यह अपने प्रत्येक कदम पर, है ना, भौतिक सभ्यता के शानदार जीत के बारे में, है ना, नहीं सोचता है तो आधुनिक सभ्यता के पास कुछ भी नहीं है हमें देने के लिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। कहता है आधुनिक सभ्यता का खास विशेषता क्या है। आधुनिक सभ्यता की खास विशेषता क्या है। तो देखिए तीसरा का द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब आधुनिक सभ्यता की खास विशेषता क्या है। इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। मतलब कि ह्यूमन वांट्स मींस मानवीय आवश्यकताओं का, है ना, अनिश्चित बाहुल्यता। मानवीय आवश्यकताओं की अनिश्चित बाहुल्यता ही आधुनिक सभ्यता का खास गुण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है द ऑथर प्रिजर्व डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस हाउ। मतलब ऑथर जो है उसे आधुनिक आविष्कारों से वह खतरा महसूस करता है कैसे। मतलब कि आधुनिक आविष्कार जो है वह लोगों के लिए डेंजर कैसे है, खतरा कैसे है। तो देखिए द ऑथर प्रिजर्व डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस। आधुनिक आविष्कारों से उसे वह लोगों को बतला रहा है कि आधुनिक आविष्कार जो है हमारे लिए खतरा है। क्यों? बिकॉज क्योंकि इट स्प्रेड्स इमोरलिटी, क्योंकि यह अनैतिकता की भावना को फैलाता है। स्प्रेड्स मींस फैलाना, इमोरलिटी IMMORALITY, इमोरलिटी मींस अनैतिकता, क्योंकि अनैतिकता की भावना को फैलाता है। एंड मिसगाइड्स द पीपल, और लोगों को दिग्भ्रमित करता है। एंड मिसगाइड्स द पीपल सो इट इज इम्पॉसिबल सो रेसिस्ट इट। रेसिस्ट मींस धारण करना, है ना, इसलिए इसे धारण करना असंभव है। इसलिए इसे धारण करना असंभव है। तो पूरा का आंसर क्या हो गया? द ऑथर प्रिसिव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस बिकॉज इट स्प्रेड्स, यहां से आपका आंसर चालू हुआ, इट स्प्रेड्स इमोरलिटी एंड मिसगाइड्स द पीपल, है ना।
इट स्प्रेड्स इमोरलिटी एंड मिसगाइड्स द पीपल, सो इट इज इम्पॉसिबल टू रेसिस्ट इट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5वां है व्हाट डज द ऑथर प्रेफर टू मेटेरियलिज्म, मतलब कि ये लेखक जो है वह भौतिकवाद यानी मेटेरियलिज्म के स्थान पर क्या रखना चाहता है, मेटेरियलिज्म के स्थान पर क्या बताना चाहता है कि क्या अच्छा होगा लोगों के लिए। यानी कि मेटेरियलिज्म क्या हुआ आपको, भौतिकता, भौतिकता के जगह पर क्या बताना चाहता है कि क्या अच्छा है भौतिकता के स्थान पे। द ऑथर प्रेफर्स मोरालिटी, है ना, टू मेटेरियलिज्म। मोरालिटी मतलब नैतिकता, है ना, मोरालिटी MORALITY, मोरालिटी टू मेटेरियलिज्म मतलब भौतिकवाद के स्थान पर नैतिकता, नैतिकवाद को, है ना, मतलब कि पसंद करता है लेखक जो है। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन, कहता है हमारी सभ्यता किस चीज पर निर्भर करती है, हमारी सभ्यता किस चीज पर निर्भर करती है। तो देखिए आवर सिविलाइजेशन किस चीज पर निर्भर करती, डिपेंड्स अपॉन, निर्भर करती है। आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन किस चीज पर, रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल, है ना, रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स मतलब, रेस्ट्रिक्टिंग मतलब क्या हुआ, ये रेस्ट्रिक्ट मीन्स क्या हुआ, प्रतिबंध, है ना, प्रतिबंध, संयम। रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल मतलब कि संयम, है ना, और क्या कहते हैं, आवश्यकताओं के स्वखंडन पर निवास करती है ना। आंसर क्या हो जाएगा, अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल। इतना ही आपका मेन इंपोर्टेंट आंसर है। रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स किस पर निर्भर करती है, तो अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, कहता है सभ्यता की सही परिभाषा क्या है, सभ्यता की उचित परिभाषा क्या होनी चाहिए, क्या है सभ्यता सही अर्थ में। तो कहता है इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, वास्तविक अर्थ में सभ्यता क्या है। देखिए सिविलाइजेशन कंसिस्ट्स, है ना, कंसिस्ट मतलब में निवास करना, में निर्भर करना, इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, है ना, मतलब कि इन द रियल सेंस ऑफ टर्म सिविलाइजेशन कंसिस्ट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। डेलिब्रेट, है ना, मतलब कि दृढ़ और स्वैच्छिक, है ना, आवश्यकताओं के त्याग पर निर्भर करता है सभ्यता। सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है कि हम खुद से दृढ़ संकल्पित होकर अपने आवश्यकताओं को, है ना, स्वैच्छिक रूप से त्याग दें। यानी आंसर क्या हो जाएगा, इन द रियल सेंस ऑफ टर्म सिविलाइजेशन कंसिस्ट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। इस प्रकार से आपका पेज नंबर 10 का 1 to 7 जो है क्वेश्चन आंसर आपका खत्म हो गया। अब जस्ट इसके बाद हम पन्ना उल्टेंगे तो आपको पेज नंबर 11 में जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसमें से आपको क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, आपको या तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछता है। तो इस चैप्टर का जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था मैंने आपको बतला दिया। अब आपको इस चैप्टर का एक समरी जानना आवश्यक है, इस चैप्टर का समरी जानना आवश्यक है जो 5 मार्क्स में आपको आता है। और अब हम देखेंगे 12, 13, है ना, और 14 पेज में तो कुछ नहीं है, 12 और 13 पेज में कुछ ग्रामर इसमें रहते हैं बुक से रिलेटेड, वो आपके लिए आवश्यक हो सकते हैं। तो जस्ट इसके बाद का जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें 12 और 13 पेज में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और साथ ही साथ आपको इस चैप्टर का एक समरी डाल दूंगा। समरी आपको मैं बतला दूंगा, बिल्कुल एक लाइन तोड़ के मैं समझा दूंगा समरी को, ताकि आपका यह चैप्टर पूर्णतया समाप्त हो जाए। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर चलेंगे, भारत इज माई होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा हमें दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।